आपने पूछा कि आप सिवान जिला में सुनने की प्रयास कीजिए, सिवान जिला में एमपी बन के आप क्या कीजिएगा। शिक्षा के बाद हमने पूछा तो हमने कहा स्वास्थ्य, तो हम 15,000 लोगों का अपने व्यवस्था से इलाज इसलिए नहीं कराया कि मुझे चुनाव 15,000 परिवार का चाहिए, वोट चाहिए, नहीं, वो मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं और उनकी मदद से इसलिए कर रहा हूं कि मैं वहां अपना घर बना रहा हूं। अच्छाई करके मुझे दिखावा नहीं, कटवा लेके जीत जाई तो दिल्ली तक पहुंच के बतिया रख पाई कि सिवान के का जरूरत बा, और रखले रही तो 35 साल में दिखाई हमारी उम्र 35 साल में का भइल बनाया मौका मिली हुए ना बदली ना रोवेन कहनी है कि कहां हमरा मौका मिलल बा। मौका मतलब पार्टी टिकट दी तबे मौका मिली। कौची पार्टी टिकट ना दी तो जाके आगे आगे कूद जाई इनार में छटपटा के डूब जाई। माने अपना पर भरोसा नहीं, भरोसा तो अपने आप पर बात जनता पे भी बात। 3 साल में ग्रेजुएशन हो गए चाहिए हमार, 6 साल कहे लगी हमरा के ग्रेजुएट करे में, 3 साल के परीक्षा 6 साल दो बिना मन के बिया कौन पट्टी बरसे नूर बदल दे व्यवस्था। अरे भाई दिल्ली तो टिकट दिया जाओ तो बदल दे, दिल्ली जाके बदल दे व्यवस्था रुआ जब माइक में चिल्ला सकेलन तो जब कुर्सियां नीचे रहेलन तो करे अलग एगो गर्मी होला। बिना कुर्सी के इतना गरम बानी सो तो कुर्सियां मिली तो आदमी कितना गरम हो गया। तो हम लेकिन कहले सिसवन ढाला बनवाते हैं। एगो चिट्ठी लिखनी है सिसवन ढाला खातिर, एगो सामाजिक कार्यकर्ता होके के नाते मुख्यमंत्री के चाहे प्रधानमंत्री के एगो चिट्ठी लिखनी है। रो हमरा की बताई ना, रो सांसद के ऊपर चिल्लाता नहीं कि सिसवन ढाला ना बनल। राउर एगो नागरिकता के हिसाब से राउर का कर्तव्य बनता है, एगो चिट्ठी लिखले बानी। हम चिट्ठी देखी लिख ले, पहले सुन ली, सवाल करी तो जवाब सुन, पहले सुन, यह रोगा में कमी बात, सवाल करी तो जवाब के इंतजार करी। रोगा 2 मिनट में बोलते हैं हमरा के 3 मिनट दी, 4 मिनट हम चिट्ठी नहीं दी। 15,000 लोगों का खुल के कह रहा हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑपरेशन आंख का, पथरी का, बच्चेदानी का मैंने अपने पैसा से कराया है, हार्ट का, ब्रेन का। कोई नेता नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, लेकिन गोरखपुर में रहने की वजह से आयुष्मान कार्ड के द्वारा लड़ के झगड़ के, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं उसका आयुष्मान कार्ड बनवा के 5 लाख रुपया दिवाने का काम किया सिवान की जनता जानती है। और जितने भी आयुष्मान कार्ड बनवा के हमने दिया है उसका भी रिकॉर्ड है। गोरखपुर ताकत बढ़ाना है, हमारा मान सम्मान विधायक से या एमपी से कम नहीं है सिवान जिला में। ये आप भी जानते हैं और भली भांति जो नेता है वो भी जानते हैं कि जीवन यादव को एक एमपी और विधायक से ज्यादा प्रतिष्ठा और इज्जत मिलता है। मुझे वो मिलता है, इसी से गुमान है, मुझे घमंड है कि मेरी जनता मुझे उससे ज्यादा। नमस्कार, अभी हम बानी सिवान में और हमारे साथ में बानी जीवन यादव जी। सबसे बड़ा बात बता दी कि सिवान में लोकसभा चुनाव के लेके जौन गर्माहट बा काफी तेज हो चुकल बा। रउआ सबके बता दी कि एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के टिकट मिल चुकल बा और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हेना साहब निर्दलीय से लड़े के ऐलान कर चुकल बानी और महागठबंधन से टिकट मिलल बा। रउआ सबके बता दी कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के, यानी लगभग तय बा। और ये बीच में चुनाव लड़े के तैयारी करतनी जीवन यादव जी का करतन, यहाँ से तमाम बातचीत करे। हालांकि हमरा जहां तक पता बा अभी तक कि यहाँ के भी मैदान में बानी, यहाँ के भी चुनाव लड़े के तैयार करतनी। का आधार बा, का बेस बा, का यहाँ के सोचतनी सिवान के मौजूदा हालात के लेके। हालांकि टिकट के प्रयास यहाँ के भी कहनी है कि हमरा भी टिकट मिल जाओ, जहां तक हमरा जानकारी बा। कैसन बानी जी? प्रणाम। तो हमरा के साफ सुथरा बात बताएं कि रउआ राजद में बानी कि भाजपा में बानी कि निर्दलीय बानी? अभी तो कोनो दल में आदमी नहीं है, कारण बाकी प्रयास तो सब जगह कइल गइल है टिकट का। तो हमू जानता नहीं टिकट खातिर पहले 50 साल के बूढ़ भइल जरूरी बा, माने 50 साल के राजनीतिक करियर भइल जरूरी बा, धोती पहनल जरूरी बा, जनता के बीच 1 करोड़ से ज्यादा झूठ बोलल जरूरी बा, कम से कम 40 साल के करियर में जितना जुमलेबाजी होला उ कईल जरूरी बा, तबे टिकट मिलेला। और उतना तो हम जुमलेबाजी या झूठ साच अभी उम्र हमार नहीं केवल कि हम धोती पहन के पहुंची हो जाए टिकट खातिर। माने केकरा से कहत माने धोती पहन के टिकट? सारा बिहार के इतिहास उठा के देख लियो, में 90% टिकट केकरा मिलता। मैंने एग्जाम्पल देता नहीं हम, माने कि टिकट रोक पहुंचने के हम प्रयास कहीं हमरा ना मिलल तो काहे ना मिलो। तो नया बानी हमारा बुझाइल कि भाई एगो हम सवाल पूछत रहो, माने कौना आधार पर राजद रउआ के टिकट देते हो? आधार बताई ना अपन। वो तो खैर धोती पहनता रहे, उतना वो तो धोती पहनता रहे, चाहे जे भी धोती पहनता, वो
वो तो 20 साल से 30 साल से पार्टी में बा, रगड़ाइल बा, पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के सदस्यता से लेकर के पार्टी के हर संघर्ष के देखले बा जीवल। रउआ का कहले बनी कि रउआ कौन आधार पर पार्टी रउआ के टिकट दे दी? बहुत बढ़िया सवाल बताऊ बतियन कहनिया हमरो अब उतना रगड़े के पड़ी, रगड़ के तब वो मेहनत करे पड़ी, मेहनत कर दी तब टिकट मिली। तो कटाक्ष पर और कहीं से जायज नहीं किया कि धोती पहने के पड़ी, 40 साल की उम्र चाहिए। हाँ तो उहे तो कटाक जायज नहीं के तो उन्हें बतिया कहनिया कि हमरा उतना मेहनत करम तब हमरा टिकट मिली। तो जब टिकट हमरा मिली आ जब हमरा टिकट मिली हम सांसद चुनाव लड़े में कहीं जीत जाए तो जाके लोकसभा में का करें, दतवे ना रही अब बोले के क्षमते ना रही तो चिल्लाए में कौची। तो हम तो सही कहत नहीं कि टिकट तो वही आदमी के मिले के चाहिए जेकर उम्र 70, 75, 80 साल बा। अब टिकट जरा लोग के मिलल बा लोकसभा भेज दी। माने केकर उम्र 80 साल बा ओकरा टिकट मिल गया वो बताई ना। भी बिहार के इतिहास उठाई, देश के इतिहास उठाई। एगो आदमी के नाम बता। एगो बीजेपी के बात देखनी है, बीजेपी के टिकट जौन भी बटाइल है, हम पूरे हिंदुस्तान के बात करते नहीं। तो जे भी टिकट मिलल बा आ जेकरा नहीं मिलल देख ली कि वही आदमी के टिकट मिलल बा जे जाके लोकसभा में अपन बात के बढ़िया से रख सको। जे 5 साल के बीच में रिकाउंटिंग रीचुनाव के जरूरत ना पड़ो। बीजेपी में जैसे ही उमरगर आदमी होला तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यवस्था में बना दिया जाला और ओकरा बाद नया आदमी के लिया दिया जाला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बिहारों में लौकता, लेकिन और दल में तो ना लौकेला। माने हमारे पापा के मृत्यु हो गई, वो राजनीति करते ले, बाद में नौकरी हो गई तो हमने पढ़नी से लिखनी से पढ़ले, लेकिन शुरू में राजनीति कैले तो कहाँ कैले, राजनीति कैले तो राजदे में रहे, उतना मेहनत कैले। लालू जी के साथे लालू राजद परिवार में रहले, राजद के लिए जोन भी करे वो तो कैले। हमनी के मान ले कि यादव बाड़ी सन तो यही गनी एगो टैग लग जाला कि भाई यादव मतलब कि लालू जी या राजद, सच्चाई बा। दोसर बात बाकी मान ले कि अगर हम जैसे बीजेपी में भी यादव बा, ऐसा बात नहीं है कि राजद में खाली यादव बा, बीजेपी में बा, यूपी में भी यादव बा, तो सब सपे नहीं के बीजेपी में भी बा। जेकर जौन विचारधारा, हमार विचारधारा राजनीति करे के कबो रहल ना, और आज भी मीडिया के माध्यम से कहते नहीं कि हमार कहियो विचारे नहीं कि हम पॉलिटिशियन बन के कुर्सी पर बैठी। हम तो ना कहल जाला कि देहात में कहावत है एगो कि नाचे ना आवे अंगनवे टेढ़। मान ली कि हम केहू एमपी बनता, विधायक बनता, काहे खातिर जनता चुन के भेजले, काहे खातिर क्षेत्र के समस्या के सदन तक पहुंचाओ, क्षेत्र के समस्या निदान करो। अब हम पूछत नहीं रउआ से सवाल कि जे भी चुनाव लड़ता आवता मुद्दा लेके कि हम हई करम, हम हऊ करम, हम हऊ करम। आज से पहले तक, आज से आगे वाला समय तक के भी हम भोजपुरिया जोकरा पे कहते नहीं रिकॉर्ड होता कि जे आई वो मुद्दा लेके आई, ओमे से जैसे चुनाव जीती जे दिल्ली जाई, का लगता है कि मुद्दा दिल्ली तक पहुंच पाई? जे पटिया से 80 बरस के हो जाता, 90 बरस 85 बरस, जे पटिया में जुझारू बा टिकटवा लेके जीत जाई तो दिल्ली तक पहुंच के बतिया रख पाई कि सिवान के का जरूरत बा? और रखले रही तो 35 साल में देखाई हमार उम्र 35 साल में का भइल बनाया, सिवान के का मिलल बनाया। हमार लड़ाई का कहनी नु सिद्धांत के बा। हमारा जिला के लड़का, सिवान जिला के युवा पीढ़ी, लड़की हो या लड़का, कितना परसेंट ग्रेजुएट है, कितना परसेंट ग्रेजुएट है? इंजीनियरिंग और मेडिकल छोड़ दीजिए, कितना परसेंट ग्रेजुएट लड़का लड़की बड़ा? हमें सवाल के जवाब देता नहीं, ओकरा पहले में एगो सवाल के जवाब पहले कर जवाब बताता नहीं। हमार लड़ाई सिद्धांत के का बा ई बा कि काहे ग्रेजुएशन नहीं है, कारण बताओ। तो जो लड़का मैट्रिक पढ़ सकता है, इंटर पढ़ सकता है, वो ग्रेजुएशन काहे नहीं कर सकता है? लेकिन मैट्रिक इंटर के व्यवस्था सिवान में बावे, ग्रेजुएशन के बावे। डीएवी कॉलेज में पढ़ी तो छपरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बा। तो व्यवस्था के बदली के उहे धोती कुर्ता ला लोग बदलो, जेकरा मौका मिली उहे न बदली। ना रोवेन कहनी है कि कहां हमरा मौका मिलल बा? मौका मतलब पार्टी टिकट दी तबे मौका मिली। कहू छी पार्टी टिकट ना दी तो जाके आगे आगे कूद जाई इनार में, छटपटा के डूब जाई। माने अपना पर भरोसा नहीं, भरोसा तो अपने आप पे बात, जनता पे भी बा, तो ही कहते इंतजार करते ऐसा ना। लोकतंत्र में तो अधिकार बा, लोकतंत्र में तो अधिकार बा चुनाव लड़े के, लेकिन लोकतंत्र में ना चुनाव के मना कैले बरुआ के? अरे तो वही के तो कहो एगो बात बा कि जीवन यादव जो जनता की चाहे वही जीवन यादव की रिजल्ट आई। घबरात कहे बनी 10 तारीख अनाउंसमेंट के डेट दिले बनी, का करम ना करम तो 10 ले अपन हम ताकत चेक करतनी कि जनता में टिकट के वैल्यू बा, कि वो सोच के वैल्यू बा कि सिवान जिला खातिर कुछ करे के बा। अगर हम कहतनी कि सिवान जिला खातिर कुछ करे के बा,
अगर उहो लोग कहता सिवान जिला के कुछ करे के बा तो हम कहता नहीं कि हम जिंदगी में कहियो चुनाव ना लड़म, राजनीति ना करम, लेकिन घर तो हमार सिवान हम रहे में जानू। आ वो लोग से सवालवा हम मीडिया के माध्यम से काल करम नू जीतला के बाद कि तू सिवान के 5 साल में का कइलो, तो ई 5 साल पीछे वाला से तो सवालवा होके के चाहिए। जे 5 साल पहले रहला उ का मुद्दा बना के रखता, चुनाव में लोग का मुद्दा रखता, हिंगरा के फेंक देम, हुनका के उठा भगा देम, हुनका के पटक देम, इहे नु सवाल बा। केहू ई सवाल रखले बा कि सिवान के यूनिवर्सिटी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के जरूरत बा, बहुत जरूरत बा। कौ गो सिवान के लइकन के एडमिशन भइल बा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जो शिक्षित है, जो सक्षम है, जो पैसा वाला है, वो तो इलाहाबाद जाके पढ़ लेगा, वो तो दिल्ली जाके पढ़ लेगा, बनारस जाके पढ़ लेगा, वहां जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ग्रेजुएट हो जाएगा। जो सक्षम नहीं है उसको ग्रेजुएट होने के लिए सिवान में यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। इस पर किसने लड़ाई लड़ा? और 3 साल के कोर्स, मान लिया हम छपरा यूनिवर्सिटी से एडमिशन करा रही, हम मान लेते नहीं कि हम आज जाते नहीं एडमिशन करावे, का लगता कि हम 6 साल में ग्रेजुएशन करें कि 3 साल में? 3 साल में ग्रेजुएशन हो गया चाहिए हमार, 6 साल कहे लगी हमरा के ग्रेजुएट करे में? 3 साल के परीक्षा 6 साल दो, बिना मन के बिया कौन पट्टी बरसे नूर बदल दे व्यवस्था। अरे भाई दिल्ली तो टिकट दिया जाओ तो बदल दे, दिल्ली जाके बदल दे व्यवस्था रुआ। जब माइक में चिल्ला सकेला नू तो जब कुर्सियां नीचे रहेला नू तो करे अलग एगो गर्मी होला। बिना कुर्सी के इतना गरम बानी सो, तो कुर्सियां मिली तो आदमी कितना गरम होके जब दहाड़ी। आई बहुत बड़ा काम नहीं खे, सोच होके चाहिए करे के। एगो सवाल रुआ से पूछता नहीं हम, ये आजादी के बाद से लेके अब तक ले 1947 में देश आजाद भेल तब से लेके अब तक ले जे भी चुनाव लड़ल बा सिवान से, सब कोई विकास के दावा कैले बा, और सिवान आज भी विकास से अपेक्षित बा, रुआ जानता नहीं। ये बात के का गारंटी बा कि जीवन यादव जी अगर सांसद सिवान के बनतनी तो सिवान में जौना शिक्षा के बात करतनी, जौना यूनिवर्सिटी के बात करतनी, जौना लइकन के भविष्य के बात करतनी, जौन लइका अनएजुकेटेड बड़ासन ग्रेजुएट नहीं खस कर पावत, कर लिए जीवन यादव जी। काहे नहीं कर, काहे ना कर ली लोग, काहे ना कर ली लोग? ये बात के का गारंटी बा जीवन जी कि रउआ टिकट मिली तो रउआ जाके रउआ पूरा व्यवस्था बदल दे? पूरा व्यवस्था तो ना बदल दे, लेकिन इतना जरूर वो कुर्सियां मिलल बा व्यवस्था बदले खाती, वो कुर्सियां बनल बा व्यवस्था बदले पड़ी। जनता के आवाज हो जब पहुंचावे खाती, कितना आवाज पहुंचेला आ कितना पहुंचल बा ई जनता से छिपल नहीं खे। रउआ के टेलीफोन क के आवाज पहुंचावल जाई जी, को पहुंचल बा भी का भइल बा? तो ठीक बा, नहीं के पहुंचल तो 5 साल जे सांसद रहलू काहे कहता कि हम सिसवन ढाला बनवा देम, आ जे 5 साल विधायक रहलू काहे कहता सिसवन ढाला बनवा देम? बनवा के कहो काहे कहता? ई तो बतिया लौकता नु, ई तो हम नहीं किन कहले सिसवन ढाला बनवा दे। रउआ एगो चिट्ठी लिखनी है सिसवन ढाला खातिर, एगो सामाजिक कार्यकर्ता होके के नाते मुख्यमंत्री के चाहे प्रधानमंत्री के एगो चिट्ठी लिखनी है, तो हमरा की बताई ना, रुआ सांसद के ऊपर चिल्लाता नहीं कि सिसवन ढाला ना बनल। राउर एगो नागरिकता के हिसाब से राउर का कर्तव्य बनता? रउआ एगो चिट्ठी लिखले बानी, हम चिट्ठी देखी लिख ले, पहले सुन ली, सवाल करी तो जवाब सुन, पहले सुन, यह रोवा में कौन सी बात? सवाल करी तो जवाब के इंतजार करी। रोवा 2 मिनट में बोलते हैं, हमरा के 3 मिनट दी, 4 मिनट। हम चिट्ठी नहीं लिख ले, इतना बतिया सुन लो, हम कहनी चिट्ठी नहीं लिख ले, हम जाके रेलवे खाती, ढाला खाती, बनारस आ लेके जितना भी लोग रेलवे का अधिकारी बा सब से मांग कहनी कि सिवान कचौरी ढाला, सिसवन ढाला, हमार ढाला, छोट ढाला बा, हर जगह छोटपुर में जाई नीचे से रोड निकल अपनो ढाला खातिर लड़त नहीं कि जूटो बंद रहता, नीचे से बाईपास बन जाओ, ओहू खातिर बात कर, ओहू के प्रूफ बा हमरा लगे। ऐसा नहीं कि हम बैठल बानी, लेकिन जितना औकातवा रही उतने न पहुंचाए, हमारा कुर्सी मिलल बा, हमारा केहू सुनता। चुनाव लड़े रहुआ, जो जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। 10 तारीख को मौका हमको भी मिलेगा बोलने का कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम 10 तारीख को अपनी ताकत जांच रहे हैं कि जनता सच में सिंबल पे वोट देंगी, सिवान की जनता की सोच पे, सिंबल पे। तो सिंबल पे वोट होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, वोट सिंबल पे होने जा रहा है। हाँ, तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि निर्दल देखिए सिंबल या सोच, अगर सोच पे वोट होगा तो जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे, और सिंबल पे होगा तो हम काहे लड़ेंगे? कि जनता का चुनाव है, किसी दल का चुनाव नहीं है। अगर दल पे देखिए, अभी आपने कहा कि सिंबल पे चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर ये सोच पे चुनाव होगा तो जरूर लड़ेंगे। आप ही ने कहा कि वहां जाके पहुंचाना आवाज, तो वो भी पहुंचा के देख लिए, वो भी पहुंचा के देख लिए, सबको जनता मौका दिए। आपने कहा ना 5 साल में आप क्या करके दिखाइएगा, तो एक मौका मिलना चाहिए। सिवान जिला मेरा घर है, सिवान जिला मेरा घर है, मैं छोड़ के तो भागूंगा नहीं। मौका तो आपको है, आप कह रहे कि सिंबल पे होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोगों के जो माइंडसेट बना हुआ है सिंबल को लेकर के, मेरा सवाल पहले सुनिएगा, जो लोगों के मन में माइंडसेट बना हुआ है सिंबल को लेकर के, चाहे वो भाजपा के सिंबल को लेकर के या राजद के सिंबल को लेकर के या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी पार्टियां हैं, आप माइंडसेट चेंज कीजिए जनता का।
जनता के बीच में जाइए, जनता से बोलिए कि ये सिंबल का चुनाव नहीं है, सिंबल से जनता का विकास नहीं होने वाला है, जनता का विकास उसका नेता करेगा। आप कह रहे हैं कि सिंबल पे होगा तो चुनाव नहीं, आप तो पहले ही हार मान गए। नहीं ध्यान हार मान क्या कहा, नहीं हार नहीं माने, हमने क्या कहा आप नहीं समझ रहे हैं। जनता को समझ में आ जाएगा मेरी बात, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप घुमा रहे हैं। हमने कहा कि अगर जनता के बीच हम जाके चेक करें तभी तो 10 को अनाउंसमेंट का डेट दिए हैं, 10 या 11 तारीख को हम अनाउंसमेंट करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बात 10 तारीख का डेट देने के कारण क्या है, जांच कर रहा हूं कि सिंबल पे होगा। किस पैरामीटर पर जांच कर रहे हैं? घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने युवा भाइयों से मिल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग उतर के आएंगे अपना अपना प्रोपेगेंडा लेके कि कौन से बेस पे कौन सा, जदयू क्या प्रोपेगेंडा लाएगा, राजद महागठबंधन कौन सा प्रोपेगेंडा है, हिना मैडम कौन सा लाएंगी। सब लोग तो लड़ रहे हैं अपनी अपनी सोच विचारधारा के, सब लोग अपना अपना बात रखेंगे जनता के बीच, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जीत के आएंगे तो इनको मजबूत करेंगे, हम जीत के आएंगे तो अपना अपना सब कुछ रख रहा है ना। लड़ने वाला अपना बात रखता है, उसी तरह हम भी अपनी सोच को देख रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो किस बेस पे लड़ेंगे, हमारे साथ बेस है कि नहीं। जब बेस होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जनता की चाह हो, जीवन यादव की राह है ना। 15,000 लोगों का खुल के कह रहा हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑपरेशन आंख का, पथरी का, बच्चेदानी का मैंने अपने पैसा से कराया है, हार्ट का, ब्रेन का। कोई नेता नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, लेकिन गोरखपुर में रहने की वजह से आयुष्मान कार्ड के द्वारा लड़ के झगड़ के, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं उसका आयुष्मान कार्ड बनवा के 5 लाख रुपया दिवाने का काम किया। सिवान की जनता जानती है, और जितने भी आयुष्मान कार्ड बनवा के हमने दिया है उसका भी रिकॉर्ड है गोरखपुर हॉस्पिटल में। ये काम हम अपने दम पे किए हैं। 2 लाख से ज्यादा ओपीडी करवाए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों का अल्ट्रासाउंड और जांच करवाए हैं। स्वास्थ्य पे मेन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रही बात उसके बाद रोजगार की, तो जब हम शिक्षित हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, एलएलबी कर लेंगे, बीए एलएलबी कर लेंगे, बीसीए, डीसीए, बीबीए, ये सब कर लेंगे, एमसीए कर लेंगे, तो हमें रोजगार को ही मिल जाएगा। नहीं सिवान में मिलेगा तो पटना में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, बनारस में मिलेगा। कमजोर घर के हैं, घर में जब रह के पढ़ लेंगे तो बाहर जाके कमाने की हैसियत बढ़ जाएगी। आपने पूछा कि आप सिवान जिला में सुनने की प्रयास कीजिए, सिवान जिला में एमपी बन के आप क्या कीजिएगा। शिक्षा के बाद हमने पूछा तो हमने कहा स्वास्थ्य, तो हम 15,000 लोगों का अपने व्यवस्था से इलाज इसलिए नहीं कराया कि मुझे चुनाव 15,000 परिवार का चाहिए, वोट चाहिए, नहीं। वो मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं, और उनकी मदद से इसलिए कर रहा हूं कि मैं वहां अपना घर बना रहा हूं। अच्छाई करके मुझे दिखावा नहीं करना है। मुझे पता है कोरोना काल में मैंने देखा है कि लोगों को मरते हुए, धनवान को, बलवान को, कमजोर को एक साथ मरते हुए, नदी में लाश टहलते बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, दहते हुए हमने देखा है। बाप को बेटा लाश छोड़ के भागते हुए, और अब पति आदमी है, मर गया है, लाश जलाने वाला कोई नहीं है। डोम जाति के लोग जो वहां जलाते हैं ना, शमशान घाट में खौर खौर के जला रहे हैं, कोई लाश तोड़ रहा है, कोई। तो ये देखे तो हम सेवा करना शुरू किए। आप सेवा कर रहे हैं, वोट के लिए सेवा नहीं किया। पप्पू यादव और हमें आप तुलना कर रहे हैं, तो पप्पू यादव 9,000 एकड़ में कहते हैं 7,000 एकड़ बेच दिए, तो उन्होंने पार्टी बनाया जाप, जन अधिकार पार्टी। हमारा कोई पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, हमें दिल्ली या पटना जाके अपना ताकत बढ़ाना है। हमारा मान सम्मान विधायक से या एमपी से कम नहीं है सिवान जिला में। ये आप भी जानते हैं और भली भांति जो नेता है वो भी जानते हैं कि जीवन यादव को एक एमपी और एक विधायक से ज्यादा प्रतिष्ठा और इज्जत मिलता है। मुझे वो मिलता है, इसी से गुमान है, मुझे घमंड है कि मेरी जनता मुझे उससे ज्यादा, सुनिए, चुनाव पे आ रहा हूं, तो आपने उनसे तुलना किया तो पॉलिटिशियन, हम समाज का सेवा करना चाहते हैं, हम समाज सेवी अपने आप को नहीं कहते हैं, तो हम अपना कार्य कर रहे हैं। नेता बन के समाज का ना सेवा कीजिएगा। नेता बन के मैं अधिकार के लिए लड़ूंगा, नेता बन के दिल्ली जाऊंगा तो मैं उनके अधिकार के लिए लड़ूंगा। मुझे पता है कि उनका अधिकार क्या है, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं नेता बनना चाहता हूं। ये हॉस्पिटल मैं अपना चला रहा हूं तो ये मेरा पर्सनल काम है, ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं करता हूं। लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये चीज सदर अस्पताल में लाऊंगा। सदर अस्पताल की क्या व्यवस्था है आपके? सब सरकारें आती है जाती है, बहुत सेवा होता है। कल हम किसी के मीडिया माध्यम से सुने थे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है सिवान में। अरे नहीं चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज, हमको क्या मिलेगा? हमको सिवान को पटना, छपरा, गोपालगंज के बच्चे आके पढ़ते, उसमें हमारे सिवान के कितने बच्चे पढ़ते हैं? वो यूनिवर्सिटी होता, ओपन यूनिवर्सिटी होता, ग्रेजुएशन वहां से होता तो हमारे सिवान के बच्चे डायरेक्ट जाके एडमिशन लेते, एलएलबी डायरेक्ट करते हैं, वकील बनते, ग्रेजुएट होते, एमए करते, पीएचडी करते। जीवन जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आप सांसद बनेंगे तो ये सारे बस 1 मिनट में घुमा देंगे तो सब बदल जाएगी व्यवस्था?
नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है, रुकिए आपको लगता है इसी पे जिन्होंने सांसद जो भी सांसद बने अब तक सीवान के, आपको लगता है वो प्रयास नहीं किए? प्रयास का ही देन है इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, बोल रहे हैं प्रयास का ही देन है कि मैरवा में जो है कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है। प्रयास का देन इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, पर इंजीनियरिंग कॉलेज किसी सांसद कोटा से बना है? इंजीनियरिंग कॉलेज कोई व्यक्ति प्रयास किया तभी नहीं बना है। कोई प्रयास नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के जगह पे और यूनिवर्सिटी होता, जगह तो सिवान का लगा ना, जगह तो सिवान का लगा। अब पढ़ते बच्चे बाहरी जिला के हैं, हम अपने सिवान के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे ना। अपने घर के बारे में पहले सोचा जाता है, तब दूसरे, पहले आत्मा तब परमात्मा।